महादेव। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में अस्त मस्त व्यस्त दोनों सब कुछ होंगे। तो बस हमारी तैयारी है कहीं और चलने की, अपने सफ़र में, हम सफ़र के साथ। तो बस भगवान ये सफ़र ऐसे ही खुशनुमा अपने हम सब साथ ज़िंदगी भर हमारा भी बनाए रखें और सभी का बनाए रखें भगवान। सबसे ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये होती, सबसे पहले भगवान, फिर माँ बाप और फिर पति। ये तीन अगर साथ में हो तो कोई डर नहीं होता दुनिया में है। फिर तो बच्चे, दुनिया पूरी आपके साथ में है। अगर ये खड़े हैं तो आपके साथ सारी दुनिया खड़ी है। और इन्होंने अगर साथ छोड़ा तो सब कोई दुनिया आपके साथ नहीं देती। ये कड़वा सच है, पर सच है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा, इसलिए मैंने सब कुछ अपने भोलेनाथ पे, अपने ईश्वर पे और अपने पति और अपने माँ बाप पे छोड़ दिया है। उसके बाद बच्चे, और फिर जब ये लोग साथ हैं तो दुनिया पूरी खड़ी हुई है। तो बस इसी के साथ चलते हैं अपने मंदिर। तो आज है शनिवार का दिन और हम लोग पहुँच गए हैं शनि मंदिर। तो ये हमारे शनिदेव है, सामने आपको दिख रही होंगी प्रतिमा। और इधर बंगलामुखी माता। मैं आज आपको इत्मीनान से दर्शन कराऊंगी। मैंने कभी मंदिर में चलती थी ब्लॉग बनाया, कभी नहीं बनाया, पर आज मैंने सोचा कि मैं शेयर करूंगी। कोई इंसान है जो हमारा बहुत खास है, दिल के करीब है, वो इस समय थोड़ा सा परेशान है, बीमार है। तो बीमारी तो आती जाती रहती हैं, लेकिन वो अगर मंदिर जैसे तो उसको मंदिर के दर्शन हम करा देते हैं। तो प्लीज़ ये मत कहिएगा दिखावा है, ये किसी खास के लिए है कि हाँ चलो घर बैठे उनको दर्शन करा देते हैं, क्योंकि वो इंसान भी बहुत धार्मिक है। और धार्मिक क्या है, धर्म कर्म सब कुछ करता है, दान पुण्य सब कुछ करता है। तो जब इंसान को ऐसा हो तो उसको जरूर कराना चाहिए दर्शन। तो बस खास आपके लिए दर्शन कर लो। और बस मैं तो अपने दिल से मन्नत आपके लिए हमेशा प्रे करती हूँ, बाकी ऊपर वाले साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं खुद ही परेशान हूँ, जब दुनिया कहेगी पहले अपनी सुना लो फिर किसी को सुनना कराना करना, पहले अपनी तो मनो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। चीज़ें मैं नहीं सोचती हूँ। कहते ना कि माँ भगवान से मांगना कोई बुराई नहीं है, और भोलेनाथ तो मेरे पिता है। तो किसी और के सामने हाथ फैलाना से अपना है, अच्छा अपने पिता से मांगो और हक से मांगो, और क्यों ना मांगो। क्योंकि जब अगर उनको जिस रूप में देखा, पिता मनाया है, तो पिता से बेटी का मांगना पूरा अधिकार होता है। और जिद करके मांगो, लड़के मांगो। तो मैं तो मांगती हूँ। देखते हैं कब तक मुझे छोड़ते हैं, कब तक दुत्कारते हैं। जितना वो मुझे मेरा हाथ छोड़ते मैं उतना उनका पकड़ लेती हूँ हाथ। कब तक आप छोड़ोगे मुझे, कब तक भगाओगे? मैं जितना भगाओगे उतना ही मैं आऊँगी, क्योंकि आप बाप हो तो मैं बेटी भी तो हूँ आपकी। तो बस यही मेरा अपना संकल्प ले रखा है मैंने दुनिया में। अब मैंने किसी के बारे में सोचना छोड़ दिया है, बस अपने माँ बाप, अपने बहन, अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में। और सबसे पहले अपने भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं सोचती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत खास करीबी हैं। तो उन्हीं लोगों ने एहसास दिलाया, तभी मुझे ये चीज़ आया। तो बस हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। तो ये हमारे परम पिता परमेश्वर। तो ये देखिए, लो मैंने स्वेटर भी पहन लिया। किसी का बहुत शिकायत है तुम स्वेटर नहीं पहनते, लो स्वेटर भी पहन लिया मैंने। तुम परेशान मत हो, बस खुश रहो। लो बस ये देखिए जल चढ़ा रहे हैं। तो मैं जल अपने घर से हमेशा से लेके जाती हूँ। कहते ना घर का जल आपके दुख मुसीबत सब बता देता है। भोलेनाथ के मंदिर, ये मंदिर दूर है लेकिन मैं जल अपने घर से लेके आती हूँ। ये मेरे पति को चढ़ा रहे जल है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं नहीं जा पाती हूँ किसी कारणवश, तो ये जाते, तो ये लेके नहीं जाते हैं। क्योंकि मैं नियम कानून अपने पे ही लागू करती हूँ, पे किसी और पे, बच्चों अपने पति पे नहीं लागू करती हूँ। जो मुझसे हो सकता है वो नहीं कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल बचा था, मैंने वो भी दे दिया। और इधर मैंने थाली लगा के रख दी थी, दिया धूप बत्ती और मतलब फूल वगैरह सब ला के रख दिए थे। तो बस ये पूजा चंदन लगा रहे भोलेनाथ को हैं। तो हम दोनों मिलकर, और ये हमेशा से, पहले तो इतना नहीं करते थे, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा धर्म कर्म का काम करते हैं। तो भगवान मेरे पति को हमेशा लंबी आयु दो। मेरे हिस्से की भी खुशियाँ, मेरे उनकी खुशियों में तो मेरी खुशियाँ हैं। अगर वो खुश रहेंगे तो मैं अपने आप में खुश रहूँगी। लेकिन अगर भगवान मेरा खुशियों में थोड़ी सी भी लिखी खुशियाँ हैं तो उनको दे दो। मेरी उम्र भी उनको लगा दो भगवान। बस वो ज़िंदगी में खुश हैं, अगर वो खुश हैं तो मैं अपने आप ही खुश रहूँगी। तो बस मैं खुशनसीब हूँ, मुझे ऐसा पति मिला जो मेरा धर्म कर्म में बराबर साथ देते हैं। कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती, नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव ऐसे नहीं हैं, वो मुझसे ज़्यादा करते हैं। तो बस ये रहता, साथ रहता है। तो बस अगर हम सफ़र का साथ हो तो सारी मुश्किल आसान हो जाती हैं। अनुदी सही कहती है, हम सफ़र सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बस ये देखिए, और जितने लोग भी हैं सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सबने मुझे एहसास दिलाया है। तो मैं नाम नहीं लूँगी, मैं A to Z सबको बोलती हूँ कि सबकी वजह से मैं आज इतने मजबूत हो गई हूँ। तो बस ये देखिए, साष्टांग प्रणाम करते हमेशा भोलेनाथ को हैंगे। तो बस ये देखिए प्रणाम कर लिए हैं। अब मैं अपना पूजा पाठ कर ले रही हूँ। ये जा रहे हैं और भगवान दर्शन करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे अपना जो धूप बत्ती वगैरह होती है वो लगा दूँगी। और ये पूजा मैंने किसी खास को दिखाने के लिए की है। चलिए बस हो गई पूजा, अब चलते हैं घर।
और धर्म भी करती हूँ तो कर्म भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म करती हूँ, सिर्फ पूजा पाठ में लगी तो घर के काम नहीं करती हूँ। तो ये देखिए शाम का टाइम था, व्रत भी था, तो दाल दलनी थी उड़द की, तो बस उड़द की दाल दलने जाती। ऐसा नहीं भाभी दल देती है, लेकिन मैंने कहा चलो हम ही कर देते, कुछ वो काम करते कुछ मैं कर रही थी, तो बस मिल बांट काम हो जाता है। तो बस बच्चे स्कूल भेजने के बाद ये शाम का टाइम है। सुबह से फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, उसके बाद मंदिर के आने के बाद। तो बस ये देखिए अभी मतलब चक्की में बहुत अच्छी दर्द आती है और मुझे मज़ा भी आती है। और भैया सब वेट लॉस भी आता है। वेट लॉस की जर्नी आजकल बहुत सबकी चल रही है, तो मैं भी, सीमा दी हमारी वेट लॉस कर रही है, पूजा दी वेट लॉस कर रही है, तो मैं भी वेट लॉस कर लूँ पीछे से, क्या नहीं कर लूँ। मैं भी थोड़ा थोड़ा पेटू वेटू हूँ, मैं भी अपना पेट कम कर लेती हूँ। लेकिन बस मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं डाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं, मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती, मेरी बॉडी बहुत वीक है, तो नहीं कर सकती मैं। तो बस घर के काम से ही हो जाता है, मैं थोड़ा बहुत जितना होना होता है। तो यहाँ जलाया है भाभी ने चूल्हा, इसमें रखे हैं सिंघाड़े उबलने, लेकिन आज व्रत है शनिवार का, तो सिंघाड़े भी खा लेंगे। तो चंदा दी ऐसे सिंघाड़े उबालते जैसे बता रहे हैं, और आप कुकर में भी उबाल सकते हो, ये बहुत टेस्ट लगते हैं और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और बस, तो बस ये देखिए मैंने दाल पूरी, और ज़िंदगी में आज मैंने ये पहली बार काम किया, मैं दिखाऊंगी अपने क्या किया है, तो अभी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दाल जो है ना वो दर गई थी, इसको सूप में फटकते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं, हमारे सूप बोलते हैं इसे शादी ब्याह में। और ये स्टील का भी होता है, बहुत तरीके के होते हैं। और ये ऐसा नहीं होता, इसको भाभी ने ना कलर वाले पेंट से पेंट कर दिया था, तो बस इसको ऐसे फटकते हैं। ये मुझे ज़्यादा नहीं आता, फिर बाद में मैं नहीं फटक पाई थी, भाभी फटकी थी। ये मैं पहली बार शौक में कर रही थी कि कैसे होता है, मुझसे नहीं साफ़ हो रहे थे। चावल थोड़ा बहुत तो कर लेते, लेकिन दाल जो होती है ना उसकी छिलके साफ़ करना वो आसान काम नहीं होता है, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, मन करता करने का, तो मैंने चलो हर चीज़ आजमानी चाहिए ज़िंदगी में, मतलब कोशिश करते हैं जी, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। तो बस मैं भी वही कोशिश कर रही थी, बट कोशिश मेरी कामयाब नहीं हुई थी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी कामयाब हो जाएगी, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। तो बस ये हो गया मेरा काम है, और बस ज़्यादा बहुत आप लोगों को बोर करने वाली नहीं हूँ मैं। तो बस इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लोग लगे पड़े हैं, और नन्नू बड़ी मम्मी जिद कर रही है चलो चाय बनाओ रोटी दो। ये स्कूल से भी अभी आई थी ना, तो ये जिद कर रही चाय बना के दो, रोटी सेक के दो। तो ये सैटरडे को ना भाभी रोटी बनाती तो जिद करती उन्हीं से है, दोनों लगे पड़े हैं, वो चाय और रोटी दोनों मांग रहे हैं। तो अब जा रही हैं, और इधर मैं जा रही हूँ तो सिंघाड़े देख लूँगी कि उबले हैं कि नहीं उबले हैं। इनको उबलने का ये होता है कि लकड़ी कुछ रखो, अगर लकड़ी साफ से आराम से चली आती है तो कुछ जाते हैं। ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो मैं भी लकड़ी ले आके देख ले रही हूँ कि उबले हैं कि नहीं उबले हैं। अच्छा, चूल्हे पे उबालने का मतलब ये था कि चूल्हे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गांव में रहते हैं, जब माहौल मिल रहा है तो शहर बच्चों को ज़िंदगी, ये चीज़ बच्चों से सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हाँ गांव में कैसे लोग जीते हैं, अगर गैस खत्म है तो कैसे खाना बनाते हैं। तो बस, और मेरे बच्चे इंजॉय भी बहुत करते हैं इस चीज़ को, हैं बहुत अच्छे से खाते हैं। वैसे वो चूल्हे खाना कम खाए, मतलब गैस का खाना कम खाएंगे, पर अगर चूल्हे पर रोटी बनाओ तो वो बस शौक में बैठ के वहीं पे खाते। और सच बताओ, मोटी मोटी रोटी, उस पर घी और चटनी लगा दो, मज़ा आती खाने में। वो ताज़ी बासी कुछ भी चलती है, वो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो खा लेती थी। तो बस ये देखिए, और यहाँ पे नन्नू को मैं तैयार करती कोचिंग के लिए, कपड़े पहना दिया है। और बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी एंड करी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, क्या लगे, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।